यह बिहार से जो हवा इस वक्त उठ रही है वह सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं दे रही है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे पर बवाल काटा हुआ है पूरे देश के अंदर कि प्रधानमंत्री इजराइल क्यों गए और ऐसे वक्त में इजराइल क्यों गए, जब सवाल है। और दूसरी तरफ कि इस वक्त मोदी के लिए मुश्किल यह है कि नीतीश कुमार एनडीए के एक अहम हिस्सा हैं, एनडीए गठबंधन के, और एनडीए गठबंधन के मुख्य घटक दल अगर नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार की नाराजगी हो तो मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत वह नहीं देती है। दूसरा, नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बीते दिन जो विधानसभा के अंदर बवाल काटा था, वह बवाल इतना आसानी से थमेगा लगता नहीं है, क्योंकि अब बिहार के अंदर शराबबंदी पर भी अहम फैसला, लेकिन चिंता का विषय यह कि बिहार चलेगा कैसे बगैर पैसे के। जो चीजें होती हैं सब केंद्र सरकार टैक्स रोक लेती है, बजट को लेके कहे तो बजट को लेकर के भी सरकार उतनी गंभीर नहीं रहती है, और बिहार सबसे गरीब राज्य है। ऐसे में नीतीश कुमार अगर विकल्प तलाशने लगे बिहार का तो फिर मोदी के लिए तो मुश्किल है, क्योंकि साथी अगर विकल्प तलाशेंगे तो फिर सरकार नहीं बच पाएगी, क्योंकि साथियों के दम पर ही मोदी की सरकार टिकी हुई है। और विकल्प तलाशना यानी कि आपके अलावा अपना और कोई सहयोगी ढूंढना हो जाता है। फिर ऐसे में एक ही सहयोगी है, इंडिया गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन अगर आगे निकलता है तो फिर मोदी को पीछे जाना पड़ेगा, और कांग्रेस हमलावर है। दूसरी चीज, राबड़ी देवी के आवास को खाली कराने से के जो फैसले थे, उस फैसले को नीतीश कुमार ने जब से पलटा है तब से सम्राट चौधरी भी कुछ बौखलाने से लगे। अच्छा नहीं लग रहा है उनको। लालू प्रसाद यादव का परिवार कोई अगर सरकारी आवास में है, ऐसे आवास में, तो उन्हें जम नहीं रहा है, कुछ उनको कचोट रहा है, क्योंकि नफरत है ना, तो नफरत है तो कचोटेगा, और द्वेष की भावना है। अब ऐसे में अगर नीतीश कुमार कहे कि ऐसे नहीं चलेगा सरकार, तो इसके बहुत सारे मायने निकाले जाते हैं फिर। लेकिन हम कुछ अहम मुद्दे पर इस पर चर्चा करें कि आरसीपी सिंह की जब से नजदीकियां बढ़ रही हैं और जेडीयू में शामिल होने का जो चर्चा उनका लगातार होता जा रहा है, वह भारतीय जनता पार्टी को और कुछ जेडीयू के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, जैसे ललन सिंह, संजय झा। लेकिन अब नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को एंट्री अगर करानी है तो फैसले तो लेने ही पड़ेंगे। दूसरी चीज, जो जिन 42 विधायकों को नोटिस मिली है हाईकोर्ट का और उनकी सदस्यता साख पर लगी है, वह संस्था बचेगी या नहीं बचेगी, या संस्था चली जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी पटना हाईकोर्ट पर शिकंजा कसने में असफल रही तो भारतीय जनता पार्टी के 22 विधायकों की संस्था गायब हो जाएगी। फिर आगे का रास्ता और खुल जाएगा। तब इस पर गौर करना पड़ेगा कि प्यारेलाल गर्ग ने 27 पन्नों की रिपोर्ट में यह कहा था कि 102 सीटें चोरी की गई हैं बिहार के अंदर, 102 विधानसभा की सीटें। फिर पूरी सरकार तहस-नहस हो जाएगी। दूसरा, शराबबंदी को लेकर के बिहार सरकार बहुत गंभीर हो गई है, क्योंकि जो ड्रीम प्रोजेक्ट था
नीतीश कुमार का शराबबंदी, अगर उसी शराबबंदी को फिर से लागू किया जा रहा है, चालू किया जा रहा है, वो शराबबंदी का हटाया जा रहा है, अब आप खुलेआम शराब पीजिए, तो नीतीश कुमार क्या यह फैसले मजबूरी में ले रहे हैं या फिर किसी दबाव में ले रहे हैं या फिर स्वयं ले रहे हैं? पिछले दिनों जो खबर चली कि अधिकारियों को तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन क्या आप देशवासियों को कभी भी किसी भी राज्य या किसी भी केंद्र सरकार को लेकर के कभी यह खबर आई कि सांसद, विधायक और मंत्रियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है? कभी आप लोगों ने सुना कि मंत्री को, विधायक को, सांसद को, इन लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है? कर्मचारियों को तो हो जाते हैं, नहीं होते हैं पैसे देने के लिए, कि सरकार के पास पैसे नहीं है कर्मचारियों को देने के लिए, पेंशन देने के लिए नहीं है, मजदूरों को देने के लिए नहीं है, लेकिन मंत्रियों का, सांसदों का, विधायकों का बराबर समय से पैसे मिलते हैं और सब कुछ मिलते हैं। तो सोचिए कि सरकार जो बन रही है वह जी किसके लिए रही है? अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, या अपने स्वयं के लिए? आप दर्शक भी जरा दिमाग पर इसको गौर दीजिए और इसको विचार कीजिए। अब दूसरा पहलू, अब नीतीश कुमार आखिर क्यों इसमें ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि ऐसे नहीं चलेगी सरकार? कुछ सुप्रीम कोर्ट्स भी अब फटकार लगा रहा है, यह रेवड़ी कल्चर जो है ना, इन सब चीजों को लेकर के, कि आप फ्री की बिजली, आप 10,000 रुपया चुनाव के टाइम में, लाडली बहना, कभी ये कभी वो आप जो कर रहे हो और कर्ज में राज्य को डुबोते जा रहे हो। आप लाडली बहना तो देने की बात कर रहे हो चुनाव के वक्त, कि ताकि लालच में आपको वोट दे। आखिर कोई भी व्यक्ति 2 रुपया की लालच में क्यों आ रहा है? किसान सम्मान निधि 2,000 रुपया, 4 महीना पर 2,000 रुपये, साल में 6,000 रुपये। आप किसानों को एमएसपी दे दो ना, कि उनका अनाज अच्छे रेट में बचे। आपके 2,000 की जरूरत नहीं है। यूरिया को 45 से 50 कर दो ना, पहले था ना, और उसके रेट भी कम थे। आप 45 करके 50 से ज्यादा का कीमत ले रहे हो। आप 1500 रुपये मत दो, आप उसे रोजगार दे दो ना। रोजगार नहीं दे रहे हो आप। रेवड़ी पर राज्यों को या देश को लेकर के जाया जा रहा है, लेकिन रोजगार नहीं दिया जा रहा है। उन्हीं पैसों को रोजगार पर खर्च कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हो रहा है इन सारी चीजों को लेकर के। तो जब सख्त होता है तो सरकारें बोल रही है ऐसे नहीं चलेगा। अरे क्यों नहीं चलेगा? ऐसे क्यों नहीं चलेगा? आप रोजगार क्यों नहीं देना चाहते लोगों को? आप शिक्षा पर खर्च क्यों नहीं करना चाहते? आप स्वास्थ्य पर क्यों नहीं खर्च कर रहे हो? और अब एक शॉकिंग न्यूज बिहार के अंदर, बिहार के अंदर स्कूलों में लड़कियों को एक ऐसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जिससे बाझपन आ जाए, वह बच्चा न पैदा कर सके, बाज हो जाए वह। ऐसा क्यों किया जा रहा है बिहार के अंदर? यह बात आरजेडी के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदे यह बातें कही। ऐसा हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है? क्योंकि बहुत अहम सवाल है कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने सही सवाल खड़ा किया था कि 21 साल से एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की।
नीतीश कुमार तो ठीक है, नीतीश कुमार के ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। नीतीश कुमार एक घोटालेबाज नहीं है, उनके ऊपर दाग नहीं है इसका, और ना ही लग पाएगा आगे भी नीतीश कुमार के ऊपर। वो अलग स्वभाव के हैं, कोई भी जांच बैठ जाए तो कुछ नहीं तो आज तक भारतीय जनता पार्टी तो उनको कब का अपने शिकंजे में ले ली होती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नीतीश शिकंजे में नहीं है भाजपा के, बिल्कुल है, लेकिन वह भ्रष्टाचारी नहीं है। लेकिन उनके मंत्रालय में और उनके विधायक क्या साफ पाक है? क्या भ्रष्ट नहीं है? क्या जो पैसे सरकार के फंडिंग है नहीं वह खा पी जा रहे हैं? अगर नहीं खा पी जा रहे तो उनके क्षेत्रों में काम कहां दिख रहा है? तो यह सारी चीजें जब है तो बिहार कभी उबर नहीं सकता। और यह बात सच है कि बिहार के पास पैसे नहीं है और कर्ज इफराते, यानी कि कर्ज, इसे आप इस तरह से ले लीजिए कि कर्ज लेकर विधायक और मंत्रियों का खर्चा चल रहा है और रेवड़ी बांटकर सत्ता पर काबिज हुआ जा रहा है। यही पूरे देश में चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का। चंद्रबाबू नायडू भी खूब कर्ज में डूबे, तो इस कर्ज पर अब अगर लगाम नहीं लगाया गया तो यह देश पूरी तरह से वर्ल्ड बैंक का गुलाम हो जाएगा। यह देश पूरी तरह से वर्ल्ड बैंक का गुलाम हो जाएगा। और यह काम मोदी कर रहे हैं, खुद भी कर्ज ले रहे हैं और राज्यों को भी कर्ज में डुबो रहे हैं। क्योंकि मोदी टैक्स के पैसे या राज्य सरकार की जो पैसे हैं उस पर कुंडी मार के बैठे, हुआ पैसे नहीं दे रहे, बल्कि सलाह देते हैं कि आप कर्ज ले लो, हम गारंटर बन जाएंगे। जैसे उनके घर से आया हुआ है, यह पूरा उनके घर का है। तो एक कर्जखोर व्यक्ति से आप इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते हो, दूसरे को भी कर्जखोरी की ही सीख देता है। तो अब नीतीश कुमार का भी यह कहना है कि ऐसे तो सरकार नहीं चलेगी और ऐसी सरकार नहीं चलेगी, इस फिजा को बदलना पड़ेगा। और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अब मनमुटाव और दूरियां उनकी हो रही हैं। ऐसे में नीतीश कुमार विपक्ष को एक्टिव करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर विपक्ष को एक्टिव कर रहे हैं तो इसका मतलब नीतीश कुछ ऐसा फैसला करने जा रहे हैं जिससे बिहार से हवा बदल जाएगी, जिसको लेकर के सम्राट चौधरी को कुछ आहट सुनाई दे रही है और सम्राट चौधरी बौखला से गए हैं। क्योंकि देखिए भाई, सत्ता पहली बार गृह मंत्रालय मिला है, पूरा प्रमुख सेना उन्हीं के हाथ में है, बिहार का शासन प्रशासन, जिसके ऊपर चाहे डंडर चला दे, मुंह से एनकाउंटर करवा दे, कुछ भी कर सकते हैं। पप्पू यादव को किस तरह से गिरफ्तार किया गया, क्यों किया गया? पप्पू यादव का एनकाउंटर करने की कोशिश क्यों की गई? यह मैं तो नहीं कह रहा हूं, पप्पू यादव ने कहा। क्योंकि पप्पू यादव वह कड़ी है जिसके साथ मिल करके कांग्रेस बिहार के अंदर नई रणनीति तैयार करती हुई नजर आ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करने वाला है। और नीतीश कुमार आने वाले वक्त में नीतीश और कांग्रेस का गठबंधन कहा जा रहा है कि बिहार में संभव माना जा रहा है। और यह चीजें हुई तो विकल्प भाजपा नहीं होगी, फिर भाजपा नहीं होगी, फिर आरजेडी का भी अस्तित्व बढ़ जाएगा। जो आरजेडी आज खत्म मानी जा रही है, 25 सीटों पर आ गई है, ऐसा नहीं कि 25 पे ही रह जाएगी, या तो मायावती बन जाएगी या तो फिर अपने रंग में आ जाएगी। लेकिन
नरेंद्र मोदी के रहते तो कम से कम नहीं आएगी वह, अब यह बात तय है। लेकिन नरेंद्र मोदी रहेंगे इस बात की भी गारंटी नहीं है, क्योंकि एनडीए गठबंधन के अंदर अगर दरार उत्पन्न हो रहा है तो मोदी की सरकार बची रहेगी, इस बात की क्या गारंटी है। अब इजराइल गए तो इनके ऊपर हजारों सवाल उठ खड़े हुए हैं और कांग्रेस इन्हें बख्शने के मूड में नहीं है और ट्रंप इन्हें छोड़ने वाला नहीं है। आज जैसे इजराइल के लिए उड़ने के इनके पहले, विमान में बैठने के पहले उसने धमका दिया कि होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो, तो सरकार तो लपेटे में है, इस बात से इनकार थोड़ी किया जा सकता। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि नीतीश अब जो दो टुक में जवाब दे रहे हैं कि ऐसे नहीं चलेगी सरकार, तो बिहार से हवा बदलने में देर नहीं लगेगी। और नीतीश कुमार का अगर ऐसा फैसला है तो फिर बिहार से हवा बदलना लाजमी है और सम्राट चौधरी की यही बौखलाहट भी है। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टेपडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।